किसी को देते हैं जेट श्रेणी, फिर लेते हैं, फिर देते हैं, फिर लेते हैं। ये तो जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, तुरंत कुट्टी करेंगे, फिर मिट्टी करेंगे। कैसे आप कह सकते हैं कि उसके बदले लात मार दिया कि हम आपके हाँ, मोहताज नहीं हैं। वही। देखिए 10 सर्कुलर राठ चौधरी ने यदि लालू राबड़ी से खाली करवा लिया 10 सर्कुलर रोड, तो कोई बहुत बड़ा इन्होंने तीर नहीं मारा है। अब तुगलकी फरमान सब दिए जा रहे हैं, इसे सरकार की ही किरकिरी हो रही है, सरकार की फजीहत हो रही है। एक आवाज से खाली करने से तो लालटेन का तेल खत्म होता है। लालटेन में तेल या नहीं रहे, ये जनता फैसला करेगी ना। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। मैं अभी बात करने आई हूँ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के पास, और मैं इनसे बात करूँगी कि जिस तरह से सम्राट चौधरी जी जो है राबड़ी आवास को खाली करवा दिए, यहाँ तक कि लालू जी का ललटेन उतर चुका है। सब लोग कह रहे हैं कि लालू जी का ललटेन का तेल जिस तरह से सम्राट चौधरी जी निकाले हैं, एक समय आएगा कि उनके साथ भी ऐसा ही होगा। वहीं पे आज लालू जी को फिर से जेड+ की सिक्योरिटी मिल गई है। क्या सम्राट चौधरी जी या सरकार कहा जाए तो लालू जी से डर गई है? मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका। सर, सम्राट चौधरी जी जो हैं वो डर गए क्या? लालू जी की सुरक्षा फिर से वापस उनको मिल गई है? अब पता नहीं बिहार में सरकार चल रही है या कॉमेडी सर्कस चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। अब 1 महीने पहले लालू और राबड़ी दोनों से जेड श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई थी, इसी मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री ने ले ली थी। और 1 महीने में पता नहीं क्या हो गया, कौन सी परिस्थितियां बदल गई कि आज मैं देख रहा हूँ कि फिर से दोनों को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई, फिर से दोनों को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे दी गई। तो 1 महीना में ऐसा क्या बदलाव हो गया? समस्या ये है कि सरकार जो फैसला ले रही है, बिहार सरकार, उसमें माइंड अप्लाई नहीं किया जा रहा है, दिमाग नहीं लड़ाया जा रहा है। मतलब तुगलकी फरमान सब दिए जा रहे हैं, इसे सरकार की ही किरकिरी हो रही है, सरकार की फजीहत हो रही है। आप किसी को देते हैं जेट श्रेणी, फिर लेते हैं, फिर देते हैं, फिर लेते हैं। ये तो जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, तुरंत कुट्टी करेंगे, फिर मिट्टी करेंगे, फिर कुट्टी करेंगे, फिर मिट्टी करेंगे। तो वही खेल चल रहा है, सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। और सम्राट चौधरी ने यदि लालू राबड़ी से खाली करवा लिया 10 सर्कुलर रोड, तो कोई बहुत बड़ा इन्होंने तीर नहीं मारा है ना। बड़े बड़े माफिया की तो इनको ये औकात नहीं है, इनको अनंत सिंह का मकान को खाली कराने की। और देखिए एक तरह से मैं तो इसको ये भी कहूँगा कृतज्ञता है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीति लालू की पाठशाला से ही शुरू की थी। पहली बार वो राजद से ही बने थे विधायक, और पहली बार वो मिनिस्टर भी राबड़ी सरकार में बने थे। इतना ही नहीं, जो सम्राट चौधरी के पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो भी लालू राबड़ी सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे। तो जब शकुनी चौधरी मंत्री थे राबड़ी सरकार में और सम्राट चौधरी मंत्री थे, तब लालू और राबड़ी उनको एकदम गरीबों के मसीहा लगते थे, सामाजिक न्याय के योद्धा लगते थे। और अब क्या हो गया, अब सब खलनायक लगने लगे। तो ये सब देखिए बहुत गिरी हुई ओछी राजनीति है, और राजनीति का ये स्तर आ गया है, ये शोभा नहीं देता है। जनतंत्र में पक्ष है तो विपक्ष भी है, विपक्ष का सम्मान होना चाहिए। जी। सर, कह रहे हैं, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जी लालू के ललटेन का तेल जो है ये करवा दिए, क्या करवा दिए? कि मतलब तेल खत्म करवा दिए। आखिर मतलब जिद पे बंगला खाली करवा के अरे ही ठीक माने। है, किसी के एक आवाज़ से खाली करने से तो लालटेन का तेल खत्म होता है। लालटेन में तेल या नहीं रहे, ये जनता फैसला करेगी ना। सम्राट चौधरी की तो अपनी कुर्सी डामाडोल है। जब से सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी की हत्या करवा दी है, 17 जून को 5 गोलियां मरवा दी एक निर्दोष युवक को, तब से तो सम्राट चौधरी की अपनी कुर्सी डामाडोल है। किस दिन आला कमान का फरमान आ जाएगा दिल्ली दरबार से कि आप छोड़िए, नित्यानंद राय नए सीएम बनेंगे, वो किसी को नहीं पता। तो लालटेन में तेल खत्म होने की भी बात नहीं है। कभी लालटेन का तेल खत्म होता है तो कभी भाजपा का भी कमल कमल मुरझा जाता है। जी। ये चलते रहता है। चलते रहता है। सर, एक सवाल ये भी है कि लालू जी ने अपना जो आवास उनको आवंटित हुआ था, वो आवास नहीं लेके कौटिल्या नगर में वो अपना मतलब आवास जो है वो लिए। तो क्या सरकार का जो प्रावधान है, एक तरह से कह रहे हैं उनके जो चाहने वाले हैं कि राबड़ी जी ने मतलब ठुकरा दिया? नहीं ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसके बदले लात मार दिया कि हम आपके हाँ, मोहताज नहीं हैं। वही। देखिए 10 सर्कुलर रोड जो दे दिया गया था, वो तो नंद किशोर राम को दे दिया गया था, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं। और राबड़ी देवी के नाम दिया गया था 39 हार्डिंग रोड, 39 हार्डिंग रोड। तो कौटिल्य नगर में इनका निजी मकान है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा थोड़े है कि सम्राट चौधरी हमारा मकान छीन लेंगे तो हम फुटपाथ पर सोएंगे। इन्होंने कहा कि रखिए बंगला 39 ये हार्डिंग रोड हमारा अपना ही है, कौटिल्य नगर में चले गए। तो सम्राट चौधरी मुंह देख रहे हैं, अब निजी मकान तो नहीं ना खाली करा सकते हैं।
तो कहीं न कहीं सम्राट चौधरी को भी औकात बता दी गई है। राबड़ी जी, देवी उनको मतलब जगह बताई बिल्कुल, है कि बिल्कुल, हम अभी उतने बिल्कुल, कमज़ोर नहीं हुए बिल्कुल, जितना आप समझ बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। तो सर एक सवाल ये भी आ रहा है कि बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि 39 हार्डिंग रोड जो मकान है राबड़ी देवी इसलिए एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि उस मकान बंगले के अंदर में एक मजार है। अब इसका जवाब मैं कैसे दूँ? ये तो ऐसा राबड़ी देवी का कोई आधिकारिक तो बयान नहीं आया है। मज़ार होना तो कोई ऐसी ख़राब बात नहीं है। कई बार सूफ़ी संतों की मज़ार रहती है। तो मज़ार पर तो देखिए हिंदुस्तान में तो ऐसी परंपरा है कि जो सूफ़ी लोगों के मज़ार पर लोग जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और मज़ार को से लोग मन्नतें मानते हैं। बड़े-बड़े मज़ार हैं, अजमेर शरीफ में आपको मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार है, पटना में ही मनेर में आपको मज़ार है, मनेर शरीफ में। तो यहाँ तो इस देश में मज़ारों की परंपरा रही है और मज़ार में हिंदू मुसलमान सब लोग जानते हैं। अब पता नहीं ये सब कौन बातें उड़ाता है, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, इस पर मैं क्या कहूँ? जी। सर लास्ट सवाल ये रहेगा कि ये राबड़ी देवी जो है अपना वाई प्लस सुरक्षा उनको फिर से मुहैया करवा जेड दी, जेड हाँ सॉरी जेड प्लस सुरक्षा फिर से मुहैया करवा दी, लेकिन वो जो है जब बंगला ठुकरा दी तो वो ये जेड प्लस सुरक्षा भी मतलब वो ठुकरा सकती है। अब ठुकराने को ठुकरा ही सकती हैं, कोई ज़बरदस्ती आप किसी को सुरक्षा थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इनको ठुकराना नहीं चाहिए। क्योंकि ठीक है राजनीति में आपके दोस्त होते हैं तो आपको आपके दुश्मन भी होते हैं, तो सुरक्षा रखिएगा तो दुश्मन थोड़ा दूर रहेंगे और सुरक्षा लेना हक है। यदि पलटू राम पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको सुरक्षा मिली हुई है, तो लालू राबड़ी भी तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपका हक है। तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि सुरक्षा नहीं ठुकराना चाहिए। जी। सर लालू जी को आप भी खलनायक की तरह देखते हैं या नायक की तरह? अब नायक खलनायक क्या होता है? देखिए लालू के को एक बहुत बड़ा मौका था बिहार को बदलने के लिए, लेकिन उन्होंने मतलब भ्रष्टाचार में वो लिप्त हो गए। फिर उन्होंने जो उनके 2 साले थे साधु यादव और सुभाष यादव, इन लोग को ज़्यादा छूट दे दी। तो इस वजह से एक समय शहाबुद्दीन जैसा अपराधी को उन्होंने छूट दे दी थी। तो इस सबसे बिहार की बदनामी हुई, जंगल राज के हालात आए और लालू भी एक मौका चूक गए बिहार को बदलने का। शुरू में जब 90 में वो मुख्यमंत्री बने तो उनके प्रति लोगों का बहुत सद्भाव था। मैंने वो समय भी देखा था, मैं उसमें कॉलेज में पढ़ता था। लालू के प्रति लोगों में बहुत सद्भाव था, लोगों को लगता था कि एक बहुत गरीब घर का लड़का यहाँ से उठ के आया है। लेकिन वो जो एक लालू के पास मौका था, वो मौका उन्होंने खो दिया कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में आके और कहीं न कहीं परिवारवाद में जाकर। जी। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे सर, उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है राबड़ी देवी ने बंगला ठुकरा दिया, अपने एक प्राइवेट मकान में चली गई, इससे सम्राट चौधरी को जो है वो एक मतलब समझिए कि सरकार को एक तमाचा आप कह सकते हैं। बाकी आपकी पूरे वीडियो को लेकर क्या प्रतिक्रिया है अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।